एक ही साल में 2 बार एडमिशन लेने का आपको मौका मिल सकता है CUET UG 2026 के स्कोर के बेसिस पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ UGC के बाय एनुअल एडमिशंस के बारे में, जो कि पॉसिबल होने वाले हैं 2026 में। तो कौन सी हैं वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आप BCA कोर्स में एडमिशन ले सकते हो साल में 2 बार, यानी कि बाय एनुअल एडमिशंस। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे CUET UG 2026 स्कोर बाय एनुअल एडमिशंस के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूँ एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. स्टूडेंट्स, इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, उसने बाय एनुअल एडमिशंस की जो पॉलिसी है उसको अप्रूव कर दिया है। यानी कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो साल में 2 बार एडमिशन करवा सकते हैं। पहला जो एडमिशन रहेगा वो जुलाई टू अगस्त के साइकिल में रहेगा, और जो दूसरा एडमिशन है ये रहेगा जनवरी टू फरवरी के साइकिल में। ये सिस्टम जो है वैसे तो 2024-2025 के सेशन से स्टार्ट हो चुका है, और ये लागू होगा UG, PG और PhD प्रोग्राम्स के लिए। इस पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किसी भी स्टूडेंट का पूरा 1 साल वेस्ट ना हो। अब किसी वजह से किसी स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया है तो उसे पूरे 1 साल का वेट ना करना पड़े, उसे दूसरा एडमिशन का भी मौका मिले उसी ईयर में, ताकि उसका पूरा साल वेस्ट ना हो। तो बाय एनुअल एडमिशंस की जो पॉलिसी है, इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टूडेंट्स को सेकेंड टाइम भी एडमिशन लेने की, जो कि जनवरी फरवरी साइकिल रहेगा। और ये जो पॉलिसी है काफी हद तक मैच करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, जहां पे ऐसी चीजें फॉलो की जाती हैं। अब बाय एनुअल एडमिशन जो है, इसके बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को भी हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को भी हैं। स्टूडेंट्स की, जैसे कि मैंने बात की, किसी रीजन से वो एंट्रेंस एग्जाम के बाद एडमिशन नहीं ले पाते हैं, पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, काउंसलिंग मिस की हो सकती है, तो उनको फ्रेश मौका मिलता है जनवरी फरवरी में। इससे क्या होता है, उनको ड्रॉप ईयर का जो प्रेशर होता है वो भी कम होता है, और उनको उसी साल में एडमिशन लेने का मौका मिलता है, और जो उनकी एकेडमिक कंटिन्यूटी है वो भी ब्रेक नहीं होती है। और किसी भी कोर्स में जाने के लिए स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन और आगे करियर प्लानिंग के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और मान लीजिए अगर उन्होंने CUET में अच्छा स्कोर नहीं किया है तो उनको पूरा 6 महीने का तैयारी का मौका मिलता है किसी भी कोर्स में एंटर होने के लिए, अगर उन्हें लगता है कि वो उसके लिए अभी फिलहाल रेडी नहीं है। अब स्टूडेंट्स के साथ साथ इस पॉलिसी से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को भी फायदा होता है। इससे सीट्स, फैकल्टी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे सीट्स फिल नहीं हो पाती हैं पहले साइकिल ऑफ एडमिशंस में, तो उन्हें एक और मौका मिलता है सीट्स फिल करने के लिए। इससे जो एनरोलमेंट प्रोसेस है वो इंप्रूव होता है। और हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर है वो ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम और इंटरनेशनल जॉब मार्केट से अलाइन होता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो बाय एनुअल एडमिशंस है ये हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के लिए मैंडेटरी नहीं है। जो इसके लिए रेडी है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज को अलाउ करता है, वो इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब CUET UG 2026 के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो CUET UG ने सभी 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को ये फ्रीडम दी है कि वो बाय एनुअल एडमिशंस करवा सकते हैं CUET के स्कोर के बेसिस पे। लेकिन हर यूनिवर्सिटी से 2026 में अडॉप्ट करे ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा कॉलेज की अपनी इंटरनल प्लानिंग पे। यानी कि कॉलेज इसके लिए फ्लेक्सिबल रहेंगे कि उन्हें बाय एनुअल एडमिशंस करवानी है या फिर नहीं। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने ऑलरेडी बाय एनुअल एडमिशंस की जो पॉलिसी है इसको अडॉप्ट कर लिया है 2026 के लिए, यानी कि CUET UG 2026 के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे बाय एनुअल एडमिशंस होंगे। तो आइए जान लेते हैं कौन सी है वो मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो बाय एनुअल एडमिशंस करवाएंगी, जिन्हें आपको नोट करना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय एनुअल एडमिशंस प्रोवाइड करेगा CUET UG के स्कोर के बेसिस पे, और यहाँ पे BCA कोर्स ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप BCA कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और बाय एनुअल एडमिशंस देख रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप नोट कर सकते हैं। 12th आपने पास की होनी चाहिए, मैथ्स आपके पास मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास जो मिनिमम परसेंटेज है वो 45% मार्क्स आए होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और 5% की रिलैक्सेशन है अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं। CUET के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी आप नोट कर सकते हैं। सेक्शन 2 में आपको कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस सिलेक्ट करना होगा, और सेक्शन 3 जनरल एबिलिटी टेस्ट ये भी आपको सिलेक्ट करना होगा। इसको कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे एडमिशन के लिए CUET स्कोर के बेसिस पे। दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बाय एनुअल एडमिशंस ऑफर करेंगी 2026 में CUET के स्कोर के बेसिस पे वो है नागालैंड यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th में आपने 45% एग्रीगेट मार्क्स लाए होने चाहिए, और 12th आपने पास की होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और यहाँ पे जो CUET का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो सेक्शन 2 में आपने कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस या फिर मैथ सिलेक्ट किया होना चाहिए। तीसरी यूनिवर्सिटी है हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, यानी कि HNBGU उत्तराखंड।
तो ये भी बाय एनुअल एडमिशंस करवाएंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी है 12th आपने पास की होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ। मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए 12th में, यानी कि आप मैथ्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए। CUET UG का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है, PCM आपके पास होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। चौथे नंबर पे आती है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी NEHU, जो कि शिलोंग मेघालय में है। ये भी बाय एनुअल एडमिशंस ऑफर करेंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, 12th आपने पास की होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। CUET कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की, तो सेक्शन 1 में इंग्लिश, सेक्शन 2 में कंप्यूटर साइंस और सेक्शन 3 में जनरल एबिलिटी टेस्ट आपने किया होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी वो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो बाय एनुअल एडमिशंस प्रोवाइड करेंगी। तो आई होप आपने बाय एनुअल एडमिशंस CUET को लेके सभी डिटेल्स को अच्छे से नोट कर लिया होगा, और अगर बाई चांस आप फर्स्ट साइकिल में एडमिशन लेना मिस कर जाते हैं तो आप इन यूनिवर्सिटीज को चेक कर सकते हैं सेकंड साइकिल में एडमिशंस के लिए। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे BCA फंड बेस्ट इंस्टीट्यूट पे एक और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।